हेलो बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 1 क्लास 5th मैथ द फिश टेल। तो देखिए यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे चॉइस द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए टिक द करेक्ट का कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। तो बच्चों तीन संख्या का सबसे छोटा नंबर कौन सा है 3 डिजिट का? तो ये है बच्चों हमारा 100। कितना है बच्चों? 100। दूसरा क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों? 999। तीसरा क्वेश्चन है टिक द करेक्ट का कि द आंसर 4332 विल बी रिटन इन दी वर्ड। तो बच्चों हम 4332 को क्या पढ़ेंगे? तो 4332। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? तो देखिए 4332, तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है कि वी राइट 24057 इन वर्ड्स एज। यानी 24057 को हम क्या पढ़ेंगे? तो देखिए इसको पढ़ेंगे 1 10 100 1000 10,000। बच्चों 24,057 को पढ़ा जाएगा। तो बच्चों कौन सा है 24,057? तो पहला ही हमारा ऑब्जेक्ट हमारा टिक द करेक्ट सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि हाउ टू राइट 2326। यानी किस ऑप्शन को 2326 पढ़ा जाएगा? तो देखो बच्चों 2600 है तो इसको नहीं पढ़ा जाएगा। 2003 और 0026 इसको भी नहीं पढ़ा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा देखें हम 2326। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम सही आंसर होगा। इसके बाद हम अगले अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है कि राइट 7025 इन द न्यूमेरल। यानी 7025 कहाँ है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही होगा, इसको पढ़ा जाएगा 7025। इसके बाद फिर से हमारा ये वाला क्वेश्चन हमारा 2003 में आया था, एमपी बोर्ड 2003। इसमें है कि विच नंबर रिप्रेजेंट 8024। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा 8024, इसको पढ़ा जाएगा न्यूमेरल में। अब इसके बाद है हमारा अगला ऑब्जेक्ट है कि 6 नोट ऑफ 200 विल बी। यानी कि जो 6 नोट अगर 200 के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? तो 200 मल्टीप्लाई 6 करते हैं तो ये हो जाता हमारा 2 6 12 और 2 जीरो लग जाएंगे। तो हमारा कौन सा है बच्चों? ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा 1200, यानी 1200 ऑप्शन हमारा हमारा सही होगा। इसके बाद हम आते हैं बच्चों अगले वाले टेक द करेक्ट पर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि सरिता यूज्ड एटीएम टू विथड्रॉवल 5000। यानी जो सरिता होती है वो 5000 रुपये का विथड्रॉवल करती है एटीएम से। सी गॉट ओनली 500 नोट। वह किसके बच्चों 500 के नोट निकालती है। तो हाउ मैनी नोट डिड सी गेट फ्रॉम द एटीएम। अगर बच्चों वो 5000 रुपये निकालती है और 500 के नोट निकालती है तो देखिए बच्चों हम 5000 में 500 से डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा हमारा 50, इधर बचेगा 5। तो 5 से 50 में भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, यानी कि 500 के कितने नोट होंगे बच्चों? 10 नोट होंगे। ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों हम 500 गुणा 10 कर लेंगे तो 5000 बन जाएंगे। तो कितने नोट होंगे 500 के बच्चों? तो उससे 10 नोट प्राप्त हो जाएंगे कि 500 का 1 नोट और 10 नोट तो बच्चों 5000 रुपये। अब इसके बाद है इफ द प्राइस ऑफ 1 पेन इज 5 रुपीज। यदि एक पेन 5 रुपए का आता है तो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 12 पेन। अगर एक पेन 5 रुपए का आता है तो 12 पेन, तो 5 मल्टीप्लाई 12 कर लेंगे तो 12 5 जा 60, यानी कि 12 पेन कितने रुपए की होंगी बच्चों? 60 रुपए की। अब है बच्चों बस ट्रेवल 40 किलोमीटर इन 1 आवर। एक बस 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है।
तो हाउ मच डिस्टेंस विल बी ट्रेवल इन 5 आवर। अगर 1 आवर में 40 किलोमीटर जाते हैं तो 5 आवर में तो 40 × 5, तो 40 × 5 करते हैं तो 5 × 0 तो 0 आता है, और 5 4 जा 20। तो बच्चों 200 कहाँ पर है, तो 40 × 5 करते हैं तो 200 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3। यानी 5 आवर में कितने किलोमीटर जाएंगे बच्चों, 200 किलोमीटर जाएंगे। अब आते हैं बच्चों खालिस्तान पर। खालिस्तान है कि मोटराइज्ड बोट मूव एज a स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली खालिस्तान पर आवर। यानी जो मोटराइज्ड बोट होती है वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाती है, 20 किलोमीटर जाती है। द टोटल वैल्यू ऑफ 5 नोट ऑफ द 20 विल बी। यानी कि जो 5 नोट हैं 20-20 रुपए के, तो कितनी मनी हो जाएगी, तो 25 या 100 यानी 100 रुपीज हो जाएंगे। द वैल्यू ऑफ 20 नोट ऑफ 50 रुपीज। अगर 20 नोट अगर 50 रुपए के तो कितनी मनी होगी, तो 5 2 जा 10 और 2 जीरो लग जाएंगे, यानी 1000 रुपये हमारा आंसर होगा। 3525 इज, तो इसको न्यूमेरल में कैसा लिखा जाएगा बच्चों, तो 3525 न्यूमेरल में 3525 लिखा जाएगा। इसके बाद है बच्चों, यदि गॉट मिल्क कॉस्ट 50 रुपये लीटर। यदि एक बकरी का मूल्य 50 रुपये लीटर है तो 10 लीटर का मूल्य कितना होगा, तो 50 × 10 यानी 500 रुपये उसका प्राइस होगा। राइट इन 1 लाख इन फिगर। यानी बच्चों 1 लाख को फिगर में लिखिए तो कितना लिखा जाएगा, तो 5 जीरो आ जाएंगे और 1। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, सॉरी बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो बच्चों 1 लाख को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अंशु यूज्ड 100 नोट फॉर द परचेस वर्थ 1 लाख। यानी बच्चों क्या करता है, बहु अंशु 100 नोट परचेस करता है, 1 लाख के 100 नोट परचेस करता है। तो हाउ मेनी नोट वुड हैव बीन गिवन। यानी वो कितने नोट देता है, एक लाख का परचेस करता है तो 100 के नोट के। तो बच्चों हम 1 लाख में किससे भाग देंगे, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो बचेगा कितना बच्चों, 1000। तो 1000 नोट वो परचेस करता है, वो देता है 1 लाख। इसके बाद है, देयर इन 50 किलोग्राम ऑफ राइस एंड 1 शेक, हाउ मैनी किलोग्राम राइस विल 3 सच। यदि बच्चों एक बैग में 50 केजी चावल आते हैं तो 3 बैग में कितने होंगे, तो 50 × 3 यानी 150 केजी हमारा राइस आएगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि यदि द कॉस्ट ऑफ मिल्क 50 रुपये लीटर। यदि एक अगर गाय का मिल्क 50 रुपये लीटर है तो 2000 में कितने लीटर दूध आएगा, तो 2000, 50 में तो अगर 2000 से भाग देंगे, 50 से अगर 2000 में भाग देंगे तो 40 लीटर दूध आएगा। कितना आएगा बच्चों, 1 जीरो यहाँ पर आएगा। 2000 डिवाइड बाई 50, तो कितनी आएगा बच्चों, 40 लीटर दूध आएगा। कितने रुपए का, 2000 का, अगर 50 रुपये लीटर दूध हमारा है। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद बच्चों, यदि राइसन आर मेड फ्रॉम ग्रेप्स देयर वेट रिमेन 1/3। अगर यदि राइसन क्या करती है, राइसन अगर ग्रेप्स को सुखाती है तो वेट उसका 1/3 बचता है। तो देन हाउ मच राइसन विल बी मेड फ्रॉम 12 kg ऑफ ग्रेप्स। तो अगर देखिए बच्चों, राइसन कहलाता है, क्या कहलाता है कि वो दाख है, किशमिश। यदि यदि अंगूर को सुखाया जाता है तो जो किशमिश बचती है वो 1/3 बचती है। तो अगर 12 किलोग्राम अंगूर को सुखाया जाता है तो कितने किलोग्राम बचेगा, तो 12 किलोग्राम, 1 किलोग्राम को सुखाते हैं तो 1/3 बचता है, किशमिश बनता है। अगर 12 किलोग्राम को सुखाते हैं तो कितना वजन बचे, कितना किशमिश हमें मिलेगा, तो 1/3 × 12, 3 4 जा 12 यानी 4 kg हमारे किशमिश हमें मिलेगी।
इसके बाद एक कार डिस्टेंस ऑफ 60 इन किलोमीटर इन 1 आवर। एक कार 1 आवर में 60 किलोमीटर कवर करती है, तो हाउ मच डिस्टेंस विल कवर 2.5 आवर। 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 120, और प्लस हाफ आवर में 30, तो 120 प्लस 30 तो 150 किलोमीटर डिस्टेंस हमारी कवर करेगी 2.5 आवर में। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2.5 को लिखते हैं 2 सही 1/2 आवर, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 2 जा 4 अपन 5/2 मल्टीप्लाई 60, 2 से ये 60 चले जाएगा 30 बार, और 5 मल्टीप्लाई 30 यानी 150 किलोमीटर कवर होगा। इसके बाद यदि फ्रूट सेलर सेल्स एप्पल्स एट द रेट ऑफ 80 पर केजी, एक फ्रूट सेलर दुकानदार क्या करता है 80 रुपये किलोग्राम को 80 रुपये किलोग्राम एप्पल बेचता है। यदि 12 किलोग्राम एप्पल बेचता है तो कितना रुपये उसे मिलेगा, तो 80 रुपये 1 केजी के, तो 12 किलोग्राम के 12×8 = 96 यानी 960 रुपये उसे प्राप्त होंगे। अब है क्वेश्चन नंबर अगला कि टू हेल्प द फ्रूट विक्टिम्स, यदि किसी जरूरतमंदों को कुछ सहायता मिलती है 4 गांव से, कितनी कितनी 5,000 पहले गांव से, दूसरे से 5,000, तीसरे गांव से 4,000, चौथे गांव से 6,000 रुपये, तो यदि वो क्या करता है उन्हें क्रमशः मिलते हैं, यदि दिस अमाउंट वॉज डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमाउंट 25 विक्टिम, यानी इस पूरी राशि को 25 विक्टिम्स यानी जरूरतमंदों को बांट दिया जाए तो एक विक्टिम को कितनी रिस्क मिलेगी। तो पहले 4 गांव से राशि कितनी जोड़ेगी हमारी हो जाएगी इकट्ठी 20,000 रुपये, और जब 20,000 को 25 लोगों में बांटा जाएगा तो प्रत्येक को 800 रुपये प्राप्त होंगे, यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं हम कि अगला क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ चेयर आर शॉपकीपर 350, यानी एक चेयर का प्राइस कितना है 350 रुपये है। कुछ हम 4 चेयर खरीदती है तो चार एक चेयर 350 की, तो 2 चेयर 700 रुपये, तो 4 चेयर 1,400 रुपये की हो जाएंगी, 350 × 4 यानी 1,400 रुपये की। और यहाँ पर आल्सो आर टेबल बहुत 750, और एक टेबल खरीदती है जिसका प्राइस है 750 रुपये, तो कुछ हम टोटल कितना पे करती है 4 कुर्सी एक टेबल का, तो 4 कुर्सी का मूल्य 1,400 रुपये, एक टेबल का 750 रुपये, यानी टोटल पे करती है 2,150 रुपये। अब इसके बाद है एक मिल्कमैन कलेक्ट 15 लीटर ऑफ मिल्क फ्रॉम 20 कैटल हेडर, यानी कि जो पशुपालन होता है उधर से एक दूध वाला 15 लीटर सभी 20 जगहों से इकट्ठा दूध करता है। अगर एक जगह से 15 लीटर दूध लेता है वो, तो 20 जगह से 20 पशुपालन से कितना दूध ले लेगा वो 15 दूनी 30 यानी 300 लीटर दूध वो इकट्ठा कर लेगा। और अगर देखिए ही यदि वो द रेट ऑफ 2 लीटर पर फैमिली, यदि हर फैमिली को 2 लीटर वो दूध देता है तो कितनी फैमिली को वो दूध डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। देखिए तो अगर वो ऑन डिस्ट्रीब्यूट 2 लीटर ऑफ मिल्क ईच फैमिली, अगर वो 300 लीटर दूध 300 लीटर दूध उसके पास है और 2-2 लीटर सभी जगह देता है, तो कितनी फैमिली को वो दूध दे देगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे यानी 150 फैमिली को 150 फैमिली को वो दूध डिस्ट्रीब्यूट कर देगा बराबर बराबर 2-2 लीटर। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि सोहन टुक अ लोन 21,000 फ्रॉम दी बैंक, सोहन क्या करता है 21,000 रुपये बैंक से उधार लेता है। ही रिटर्न टोटल 23,523,500 इन ईयर थ्रू इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि बच्चों प्रत्येक किस्त के साथ वो एक साल में 23,500 रुपये बैंक को जमा कर देता है। तो वो हर महीने कितना पे करता है, ही पे एवरी मंथ। तो देखिए इतना लोन लेता है 21,000 और 23,520 बैंक को जमा कर देता है। तो एक मंथ में कितना पैसा जमा करता है, एवरी मंथ कितना पैसा जमा करता है, तो हम जानते हैं एक साल में 12 महीने होते हैं 12, और 12 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा एक मंथ में वो कितना पैसा बैंक को देता है। तो 12 से जैसे ही हम 23,520 को डिवाइड किया तो आया हमारा 1,960,
यानी कि वो हर महीने कितना पैसा जमा करता है बैंक को किस्त के रूप में,